अपना जीवन जीते हुए हम में से बहुत से लोगों को यह लगता है कि परमात्मा हमें भूल गए हैं या उन्होंने हमें छोड़ दिया है। हम अपने जीवन में परमात्मा की मौजूदगी को महसूस नहीं करते। कुछ लोग तो परमात्मा के अस्तित्व को ही नकारते हैं, क्योंकि हम बाहर की दुनिया में इतना खोए हुए हैं कि हमारे आंतरिक जीवन में क्या हो रहा है इसका हमें पता ही नहीं चलता। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर हम सब खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है। हम में से प्रत्येक को परमात्मा प्राप्ति का एक सुनहरा अवसर दिया गया है। हम में से बहुत से लोग अपने धर्म स्थानों पर जाने और उनके लिए यह परमात्मा से जुड़ने की शुरुआत है। हमारे यह बाहरी धार्मिक कार्य हमें परमात्मा के बारे में याद करने, परमात्मा की पूजा करने और परमात्मा की स्तुति गाने का समय प्रदान करते हैं। ये सभी हमारा ध्यान परमात्मा की ओर करते हैं। हालांकि हमारी आत्मा को सीधा परमात्मा का अनुभव करने के लिए इन बाहरी कार्यों जैसे धर्मग्रंथ पढ़ने और परमात्मा की पूजा करने से कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अंदर परमात्मा को पाने की जरूरत को महसूस करते हैं और हम उस दिव्य चिंगारी का प्रत्यक्ष अनुभव पाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तब हम परमात्मा की खोज शुरू कर देते हैं। परमात्मा अति दयालु है। वे हम पर इतनी दया मेहर करते हैं कि हम वक्त के किसी आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं। पिता परमेश्वर और एक पूर्ण गुरु में कोई भी फर्क नहीं होता। वे हमें परमात्मा के घर वापस जाने का रास्ता दिखाते हैं। आध्यात्मिक सद्गुरु का मिलना एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। सद्गुरु मिलने के हमें कई फायदे होते हैं। पहला, सद्गुरु हमें नामदान देते हैं ताकि हम प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कर सकें। सद्गुरु आंतरिक रूहानी मंडलों में हमारी आत्मा के मार्गदर्शक होते हैं। हमारी परेशानियों में मदद करने के लिए सद्गुरु एक मित्र एवं साथी की तरह होते हैं। वे हमें रोजाना ध्यान अभ्यास करना, नैतिक जीवन जीना, निष्काम सेवा करना, परमात्मा से प्रेम, पूरी सृष्टि से प्रेम और सत्संग सुनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। यह सारी आदतें हमें नए कर्म बनने से हमें बचाती हैं। जब हम आध्यात्मिक रास्ते पर तरक्की करते हैं, तो हमें यह अनुभव हो जाता है कि जीवन मात्र शारीरिक एवं वस्तुओं की सुख सुविधाओं से कहीं अधिक है। जीवन के कई पहलू हैं जिनके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। कई लोग परमात्मा से अपना नाता जाने बगैर ही इस दुनिया से चले जाते हैं। संत महात्मा प्राचीन काल से हमें बताते हैं कि इंसान और पशुओं में यही अंतर है कि इंसान अपने सच्चे रूहानी स्वरूप को जान सकता है। परमात्मा लगातार हमें वापस बुलाने की उम्मीद से हमें संदेश भेजते रहते हैं। परमात्मा संतों को इस धरती पर भेजते हैं ताकि वे मानव जाति को वापस अपने सच्चे घर जाने के लिए जागरूक करें। कुछ लोग अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक जरूरतों को पूरा करने में ही व्यस्त रहते हैं, लेकिन कुछ लोग जीवन और मृत्यु के रहस्य पर प्रश्न उठाते हैं। जब उनमें प्रश्नों के उत्तर पाने की एक सच्ची चाह पैदा होती है, तब परमात्मा उस आत्मा को जवाब देने के लिए उसका मार्गदर्शन करते हैं। हम कौन हैं? परमात्मा कहाँ है? और जीवन का उद्देश्य क्या है? यदि हमने ऐसे प्रश्न पूछे हैं, तो हमें परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। यदि परमात्मा ने हमें किसी सद्गुरु से मिलाया है, तब हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। एक बार जब हम सद्गुरु की सुरक्षित छत्र छाया में आ जाते हैं, तब हमारी आवागम से मुक्ति सुनिश्चित हो जाती है। हमारी आत्मा रूहानी खजाने से भरपूर है, जिसका अनुभव करने के लिए हमें अंतर में जाना होगा। हमारे अंतर में इस भौतिक दुनिया की किसी भी चीज से कई अधिक चमत्कारिक और प्रभावशाली ज्योति है। हमारे अंतर में इस दुनिया के किसी भी सर्वश्रेष्ठ संगीतकार से कहीं अधिक उभार देने वाला संगीत मौजूद है। हमारे अंदर आंतरिक ज्योति और श्रुति की ऐसी किरणें आती है जो हमें इतनी खुशी से भर देती है
जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। परमात्मा की तरफ कृतज्ञता प्रकट करने का पहला तरीका है कि हम ध्यान अभ्यास द्वारा इस ज्योति और श्रुति की सौगात को अनुभव करें। कृतज्ञता प्रकट करने का दूसरा तरीका है हम इस दिव्य प्रेम की चिंगारी को औरों के साथ भी बांटें। हम अपने दिल से नफरत, पक्षपात और कट्टरता को निकाल दें। हम परमात्मा की रचना को अपने हृदय में स्थान दें। जब हम सभी से प्रेम करते हैं तो हम सिर्फ देते और बांटते हैं। हम अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को वापस नहीं करते। सभी को अपना भाई बहन, संतान और माता पिता की तरह समझें। कृतज्ञता व्यक्त करने का तीसरा तरीका है उस ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना। हम सोचते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म में अंतर है, लेकिन महान वैज्ञानिकों ने भी प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जब हम एक तस्वीर बनाते हैं, गीत बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं या नई कविता बनाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम कितने महान हैं। हम यह भूल जाते हैं कि जिसने यह खूबसूरत सृष्टि बनाई है वो कितना महान होगा। यदि हम कृतज्ञता और नम्रता को धारण कर ले, तब हम परमात्मा का हर क्षण, हर सांस में धन्यवाद करेंगे। हम परमात्मा की सृष्टि की सेवा करके या उनके द्वारा दिए गए उपहारों को पूरी कायनात के साथ बांटकर प्रभु के प्रति अपना आभार प्रकट कर सकते हैं।